नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे साधारण पवन आरेख की रचना करना, जो कि तारा आरेखों का ही एक प्रकार है। बताना चाहूंगा, किसी स्थान पर दिशाओं के अनुसार वर्ष भर में चलने वाली पवनों की आवृत्ति तथा शांत दिनों को दिखलाने के लिए साधारण पवन आरेख अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी स्थान पर एक वर्ष में पवन कितने कितने दिन किस किस दिशा में चली या कहें किस किस दिशा वाली थी, और उस वर्ष में कितने दिन ऐसे थे जब पवन शांत रही। इन चीजों को एक आरेख के द्वारा दिखलाने के लिए साधारण पवन आरेख अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। अब आपके सामने दिए गए उदाहरण में जोधपुर शहर के एक वर्ष भर के पवनों की दिशा अनुसार दिनों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। साथ ही उस वर्ष में शांत रहे दिनों की संख्या भी दी गई है, यानी उस वर्ष में कितने ऐसे दिन थे जब पवन शांत रही, उन दिनों की संख्या भी दी गई है। अब हम इन आंकड़ों की सहायता से जोधपुर का एक साधारण पवन आरेख बनाएंगे, सिंपल विंड रोज। ठीक है, दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वर्ष भर में पवनों की दिशा अनुसार दिनों की संख्या दी गई है। साथ ही उस वर्ष में शांत रहे दिनों की संख्या भी दी गई है। आप देख सकते हैं वर्ष भर में 24 दिन ऐसे थे जब पवन की दिशा उत्तर थी, यानी पवन उत्तर दिशा वाली थी। 23 दिन ऐसे थे जब पवन की दिशा उत्तर पूर्व थी। उस वर्ष में 25 दिन ऐसे थे जब हवा पूर्व दिशा से आ रही थी। 15 दिन ऐसे थे जब हवा दक्षिण पूर्व से आ रही थी। 29 दिन ऐसे थे जब हवा की दिशा दक्षिण थी। 58 दिन ऐसे थे जब हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम थी। वर्ष भर में 77 दिन ऐसे थे जब हवा पश्चिम दिशा वाली थी, और 97 दिन ऐसे थे कि हवा की दिशा उत्तर पश्चिम थी। साथ ही उस वर्ष भर में 17 दिन शांत थे, यानी उस वर्ष भर में 17 दिन ऐसे थे जब हवा शांत रही। ठीक है, इन आंकड़ों की सहायता से हम एक साधारण पवन आरेख बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं साधारण पवन आरेख की रचना करना। साधारण पवन आरेख की रचना करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। सर्वप्रथम हम हमारे पास उपलब्ध पेपर शीट पर सुविधा के अनुसार अर्धव्यास लेकर एक छोटा वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर या इसके आसपास रहे तो अधिक आदर्श रहेगा। इस प्रकार हम सबसे पहले पेपर शीट पर एक छोटा वृत्त या कहें एक छोटा गोला बनाएंगे। इसके पश्चात वृत्त के केंद्र से प्रश्न में दी गई दिशाओं के अनुसार सरल रेखाएं खींचेंगे। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, यहां पर प्रश्न में पवन की 8 दिशाओं के अनुसार दिनों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। तो हम वृत्त के केंद्र से पवन की उन 8 दिशाओं के अनुसार सरल रेखाएं खींचेंगे। इसके पश्चात हम
संबंधित दिशा के पवन के दिनों की संख्या के अनुसार दूरियां काटने के लिए एक उचित मापनी का चयन करेंगे। ठीक है, उचित मापनी का चयन कर लेने के पश्चात हम जो वृत्त के केंद्र से दिशाओं के अनुसार सरल रेखाएं खींची थी, उन सरल रेखाओं पर संबंधित दिशा के पवन के दिनों की संख्या के अनुसार दूरियां काटेंगे। ध्यान रहे, यह दूरियां वृत्त की परिधि से आगे की ओर मापते हुए काटेंगे, ना कि वृत्त के केंद्र से। ठीक है, जब हम दिनों की संख्या के अनुसार सभी दिशाओं की रेखाओं पर दूरियां काट लेंगे, तो इसके पश्चात हम सभी दिशाओं की रेखाओं के अंतिम बिंदुओं को भी सरल रेखाओं से मिला देंगे। ठीक है, और ऐसा करने से एक अष्टभुज की आकृति बनेगी। ठीक है, और इस अष्टभुज के कोनों पर संबंधित दिशा का नाम लिख देंगे या कहें उसका उल्लेख कर देंगे। और जो हमने एक छोटा वृत्त खींचा था, उस वृत्त के केंद्र में शांत दिनों की संख्या लिख देंगे। ठीक है, और आरेख के निचले भाग में मापनी का उल्लेख कर देंगे, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि 1 mm बराबर कितने दिन है, या 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने दिन के बराबर है। सामान्यतः 1 mm बराबर 1 दिन माना जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें 1 सेंटीमीटर की दूरी 10 दिनों के बराबर मानी जाती है। और अंत में हम आरेख के ऊपरी भाग पर उसका शीर्षक लिख देंगे। ठीक है, हम जो साधारण पवन आरेख की रचना करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा वृत्त खींचेंगे, इसके पश्चात प्रश्न अनुसार पवनों की दिशा की सरल रेखाएं खींचेंगे। और आप समझ सकते हैं, प्रश्न में पवन की 8 दिशाओं के अनुसार दिनों की संख्या के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, तो हम इन 8 दिशाओं की सरल रेखाओं को खींचने के लिए वृत्त के केंद्र से होकर, या कहें वृत्त के केंद्र से 45-45 डिग्री के कोण पर ये 8 सरल रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम एक छोटा वृत्त बनाएंगे, उसके पश्चात वृत्त के केंद्र से होकर एक खड़ी रेखा खींचेंगे, उसके बाद वृत्त के केंद्र से होकर इस खड़ी रेखा के समकोण पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। और बताना चाहूंगा, इस खड़ी रेखा का ऊपरी भाग उत्तर दिशा को और निचला भाग दक्षिण दिशा को, जबकि इस क्षैतिज रेखा का दायां भाग पूर्वी दिशा को और बायां भाग पश्चिमी दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार हमने 4 दिशाओं के लिए सरल रेखाएं खींच ली हैं। अब बची 4 दिशाओं की सरल रेखाएं खींचने के लिए हम 45 डिग्री के कोण के निशान लगाएंगे, और वो इस प्रकार लगाएंगे कि आप देख सकते हैं उत्तर और ये पूर्व दिशा की सरल रेखाओं के बीच का कोण है 90 डिग्री, और यहां हम इसको 45 डिग्री में बांट देंगे। इसी तरीके से ये दक्षिण दिशा की सरल रेखा और ये पश्चिम दिशा की सरल रेखा के बीच जो 90 डिग्री का कोण है, उसको हम 45 में बांट देंगे, और दोनों को मिलाते हुए ये वृत्त के केंद्र से होकर एक सरल रेखा खींचेंगे। और इसका वो भाग जो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है, उत्तर पूर्व दिशा को प्रदर्शित करेगा,
और दूसरा वो भाग जो दक्षिण तथा पश्चिम दिशा के बीच में है, यह दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह हम वो दूसरी सरल रेखा भी खींच लेंगे जो वृत्त के केंद्र से होकर आर पार गुजरेगी, और इसका एक सिरा उत्तर पश्चिम दिशा को और दूसरा दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। इसके बाद वृत्त के आंतरिक भाग में इन सरल रेखाओं के जो भाग हैं उनको हम मिटा देंगे। ध्यान रहे ये सरल रेखाएं हम पेपर पेंसिल की सहायता से खींचेंगे और वृत्त के अंदर हम शांत दिनों की संख्या लिख देंगे। ठीक है। अब हम प्रश्नानुसार संबंधित दिशाओं के पवन के दिनों की संख्या की दूरी इन सरल रेखाओं पर काटेंगे और यह दूरी हम मापनी के अनुसार काटेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पैमाना माना है 1 mm बराबर 1 दिन, यानी सरल रेखा पर 1 mm की दूरी 1 दिन के बराबर होगी। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहां प्रश्न में उत्तर दिशा के दिनों की संख्या है 24। तो 24 दिनों को दिखाने के लिए सरल रेखा की लंबाई होगी मापनी अनुसार 24 mm, दूसरे शब्दों में कहें 2 सेंटीमीटर और 4 mm। तो हम उत्तर दिशा के दिनों की संख्या की लंबाई का निशान लगाने के लिए हम, आप देख सकते हैं ये वृत्त की परिधि का बिंदु है और इस बिंदु से उत्तर दिशा की जो सरल रेखा है इस पर आगे की ओर हम 2.4 सेंटीमीटर की दूरी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और यह लंबाई जो वृत्त की परिधि के बिंदु से लेकर आगे की ओर 2 सेंटीमीटर और 4 mm की है, यह 24 दिनों को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह हम सभी दिशाओं के अनुसार दिनों की संख्या की लंबाई के निशान लगा लेंगे। ठीक है। इसके बाद इन सभी दिशाओं के अंतिम बिंदुओं को भी सरल रेखा से मिला देंगे। आप देख सकते हैं जैसा मैं मिला रहा हूं, ये इस तरीके से आप इन सभी सरल रेखाओं के अंतिम बिंदुओं को भी एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ठीक है। और इसके पश्चात एक आकृति बनेगी अष्टभुज की, और अष्टभुज की आकृति के इन सिरों पर हम संबंधित दिशा का उल्लेख कर देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, ये उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, इस तरह हम इन दिशाओं का उल्लेख कर देंगे। नीचे मापनी लिख देंगे और आरेख के ऊपरी भाग में आरेख का शीर्षक लिख देंगे। ठीक है। और इस वृत्त के आंतरिक भाग में, जैसा कि मैं बता चुका हूं, शांत दिनों की संख्या लिख देंगे। ठीक है। अंत में हमारे द्वारा बनाया गया साधारण पवन आरेख कुछ इस प्रकार का बनेगा। और आप देख सकते हैं हमने जो एक छोटा वृत्त खींचा था, इस वृत्त के अंदर शांत दिनों की संख्या लिख दी है जो प्रश्नानुसार 17 दिन है। और इस वृत्त के आंतरिक भाग में दिशाओं के अनुसार खींची सरल रेखाओं के इससे भी मिटा दिए हैं। और वृत्त के परिधि के बिंदु से संबंधित दिशाओं की सरल रेखाओं पर मापनी को आधार मानते हुए हमने दूरियां काट ली हैं और इन सरल रेखाओं के अंतिम बिंदुओं को भी क्रम से सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया है। इससे एक अष्टभुज की आकृति बनी है और हमने इन सरल रेखाओं के सिरों पर
संबंधित दिशा का नाम भी लिख दिया है। यह नाम आप हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा किसी में भी लिख सकते हैं। और नीचे हमने मापनी का उल्लेख कर दिया है और आरेख के ऊपरी भाग में हमने आरेख का शीर्षक लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार आप के द्वारा एक साधारण पवन आरेख की रचना की जाएगी। धन्यवाद।